So I gave the first interview of my life and काफ़ी मिक्स्ड सा था पहला इंटरव्यू मेरा। बिमटेक का था, ऑनलाइन ही हुआ। एंड मैं सही बताऊँ, मैं काफ़ी नर्वस था स्टार्ट में। मतलब पहली बार था जब मैं बहुत ज़्यादा ही एंग्शियस हो रहा था और मेरी जो सोशल एंग्जाइटी फट रही थी बहुत ज़्यादा। बट ओवरऑल बहुत मतलब मिक्स सा ही, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा कि बहुत अच्छा गया कि बहुत बेकार गया कि एवरेज था। बट इफ़ आई थिंक तो आई थिंक वो थोड़ा सा एवरेज के अबव एवरेज था। बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था, बहुत बेकार भी नहीं हुआ था। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि हाँ, तो इंटरव्यू वाले दिन जिस इंटरव्यू था, सबसे पहले तो वो जूम लिंक मिला था, वो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही साइट पे जाके लेना था। तो सबसे पहले मेरी वहीं फट रही थी क्योंकि मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन वो कुछ खुल नहीं रहा था। सिर्फ वो स्क्रीन जूम की खुल रही थी और लिखा हुआ था होस्ट विल ज्वाइन सून। और मेरे को लग रहा था मैंने कुछ फकअप कर दिया क्योंकि दो से ज़्यादा हो गया था। 2 बजे था इंटरव्यू स्टार्ट होना, 2:05, 2:06 हो गया था। बट इवेंचुअली आ गई। तो पैनलिस्ट में 2 लोग थे, एक मतलब दोनों मैम ही थी, एक मेरे ख्याल से थोड़ी सीनियर थी और एक थोड़ी सी मतलब जूनियर टाइप की लग रही थी। सो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मैंने तो प्रिपेयर करके रखा था तो मैंने बताया। एंड फिर सबसे ज़्यादा देखो, उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैंने ये इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में मैंने अपनी हॉबीज़ अपार्ट फ्रॉम मैं एकेडमिक्स में क्या करता हूँ वो भी मैंने बताया। तो मैंने बताया था कि मैं कॉन्सर्ट्स के लिए वॉल्टियर करता हूँ। तो उन्होंने उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया कि दैट वन चैलेंज दैट यू फेस्ड इन वॉल्टियरिंग फॉर कॉन्सर्ट्स एंड हाउ डू यू ओवरकम इट। तो ऑनेस्टली मैंने प्रिपेयर ये वाला चैलेंजेस वाला क्वेश्चन प्रिपेयर किया था, बट मैंने ये नहीं प्रिपेयर किया था कि कॉन्सर्ट से रिलेटेड, मैंने लाइफ से रिलेटेड किया था। तो वो थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू आंसर हो गया। और मैंने हालांकि मैंने कोशिश करी बनाने की, बट नहीं बना पाया। मतलब खुद कन्विंस नहीं था आंसर से और दिख रहा था मैम भी कन्विंस नहीं थी। तो उन्होंने चलो वो आगे बढ़ गए उससे। फिर मतलब शी टॉक्ड अबाउट लीडरशिप की इज़ लीडरशिप इनबॉर्न और इट इज़ बिल्ट ओवर टाइम। तो उसका भी मैंने आंसर दिया अपने हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है उस चीज़ को लेके। दैन शी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉलेज। तो मैंने कहा मैम आई डोंट हैव एनी फेवरेट सब्जेक्ट्स, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई विल गो विद मार्केटिंग। तो उन्होंने मार्केटिंग से रिलेटेड पूछना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि इफ़ समवन स्टार्टिंग अ कंपनी देन व्हाट विल यू सजेस्ट देम फॉर मार्केटिंग देयर ब्रांड एंड ऑल। तो मैंने वो उसका आंसर मैंने दे दिया था एंड आई थिंक दैट वाज शी वाज सेटिस्फाइड विद इट। फिर जो दूसरी मैम थी, उन्होंने दूसरी पैनलिस्ट में जो थी उन्होंने स्टार्ट किया पूछना। उन्होंने बेसिक जनरल नॉलेज के 2 क्वेश्चंस पूछे, गवर्नर ऑफ यूपी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। तो मुझे आता था पहला नहीं आता था, दूसरा वाला आता था, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। फिर देन शी आस्क्ड मी अबाउट महाकुंभ। उसके लिए एक ओपिनियन था कि द जो लोग मर रहे हैं, लाइक द पीपल डाइंग इन द महाकुंभ, व्हाट डू यू थिंक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पुलिस फोर्स और शुड वी डू दिस महाकुंभ थिंग जब भी होता है मतलब। तो मैंने उसका दे दिया था ओपिनियन एंड उससे भी काफ़ी सेटिस्फाइड लग रही थी। देन शी आस्क्ड मी अबाउट कि वाई आर यू ग्रेजुएशन मार्क्स सो लो। तो उसका आंसर मैंने प्रिपेयर करके रखा था तो वो भी मैंने बता दिया, उससे भी शी वॉज ओके विद इट। देन शी आस्क्ड मी अबाउट सम मार्केटिंग स्टफ की बिमटेक को तुम क्या सजेस्ट करोगे मार्केटिंग के लिए। तो वो सब मैंने बताया। देन फिर से पहली वाली पैनलिस्ट मैम के पास आई चीज़ें। तो उन्होंने पूछा कि आर यू गुड विद मैथ्स। तो ऑनेस्टली मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट ठीक ठाक हूँ। तो मैंने कहा आई एम नॉट गुड विद नंबर्स बट या आई एम ओके। देन उन्होंने ट्रायंगल्स के क्वेश्चन पूछे कुछ। फिर कि हाँ ट्रायंगल से पूछे, फिर आइसोस्लीस ट्रायंगल पूछा। फिर पूछा है इज कैन एन राइट एंगल ट्रायंगल बी एन आइसोस्लीस ट्रायंगल। तो मैंने वो समझा दी, मुझे आता था। देन शी आस्क्ड मी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, दैट दैट ऑल्सो आई न्यू, सो आई टोल्ड हर।
Then she talked about Venn diagram and she gave me a small question to make a Venn diagram on it. So I did it, मैंने बना दिया, मैं दिखाया कैमरे पे. Then she was okay कि हाँ, you know the concept and all. Then she asked me कि any questions, मतलब नहीं, उसके बाद एक्सटेम्पोर था, सॉरी मैं भूल गया. हाँ, उसके बाद एक्सटेम्पोर था. एक्सटेम्पोर में था कि ह्यूमन रोबोट्स वर्सेस रियल रोबोट्स, नहीं ह्यूमन रोबोट्स मतलब, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन टीचर्स वर्सेस रोबोट टीचर्स. सो आई ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा बोल लिया स्टार्ट में, लेकिन बीच में अटक गया, फिर नहीं बोल पाया. देन शी सेड कि लेट्स कॉल इट टुडे, नहीं क्या बोला था, नहीं दैट्स इट फॉर टुडे, इन्होंने ऐसे बोला करके. फिर बोलती हैं कि व्हाट आर योर एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. तो मैं, हालांकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट समवेयर इन द यूट्यूब वीडियो मैंने कहीं तो सुना था प्रिपेयर करते टाइम कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन जाता है. तो उसी मतलब एकदम से मेरे मन में स्ट्राइक किया, तो मैंने पूछ लिया उनसे कि मैं जो भी मैंने पूछा, तो उन्होंने मतलब बताया. फिर दैन शी आस्क्ड मी टू लीव द मीटिंग, मैंने लीव कर लिया. ऑनेस्टली मतलब मैं अगर किसी चीज़ से हूँ तो एक्सटेम्पोर मेरा उतना बढ़िया नहीं हुआ. देन वो फर्स्ट वाला चीज़ जो था द चैलेंज, जो चैलेंज वाली चीज़ उन्होंने पूछी, वहाँ मैं थोड़ा सा वीक पड़ गया. तो वही दो चीज़ें मुझे लग रहा था, बट अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं, आई डोंट नो कब आएगा. बट दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस. और जितना मैं डर रहा था उतना डरने का था नहीं. वो तो टीचर्स कवर अप कर ले रहे थे जहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस हो रहा था एंड ऑल. सो चीज़ें सही है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है. एंड अभी आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं.